अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आमिर अली मुग़ल, ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न से, और आप देख रहे हैं अली बाबा कम्युनिकेशन चैनल यूट्यूब पे। आज का मौजू ये है कि कुछ क्वेश्चंस क्वेरीज मुझे आई हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आना चाह रहे हैं, पाकिस्तान से, इंडिया से और बांग्लादेश से भी। तो आप कहीं से भी हों, तो क्वेश्चन आपका ये है कि आपको कितने बैंड चाहिए ऑस्ट्रेलिया में एडमिशन लेने के लिए आइल्स के। तो देखें, एक तो ये है, ये जान लीजिए कि आपको ऑस्ट्रेलिया आने के लिए इंग्लिश बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, आपको इंग्लिश आनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो आपका इंग्लिश का टेस्ट है, आइल्स हो या PTE, आजकल नया एक वो आया हुआ है, उसमें जो स्कोर है वो सारे का सारा आप का जो एडमिशन है आपके आइल्स के स्कोर पे डिपेंड करता है। तो ये डिपेंड ये करता है कि आप कोर्स का क्या लेना चाह रहे हैं और आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है। साथ में ये भी है कि आपका जो वहाँ से आपने ओवरसीज से, इंडिया से, पाकिस्तान से आपकी डिग्री क्या है। मैं आपको सादा तरीक़ों में इस तरह से भी समझा सकता हूँ कि अगर आप देखें, अगर आपने EA 12 किया हुआ है तो ये जान लीजिएगा कि यहाँ पे EA 12 के लिए जो एडमिशन है काफ़ी मुश्किल है, आपको नहीं मिलता एडमिशन, क्योंकि वो यहाँ के EA 10 के बराबर आता है। अगर मैं आपको सादा लफ्ज़ों में बताऊँ तो EA 10 के बाद जो कोर्सेज़ आते हैं, एक दौर था आज से 8 साल 10 साल पहले यहाँ पे एडमिशन्स हो रहे थे, डिप्लोमा कहलाता है, जो कि इक्वल होता है EA 12 के, या ईयर जिसे हम ग्रेड 12 कहते हैं, या इंडिया में उसको +2 कहा जाता है, पाकिस्तान में उसको FFSC या 12वीं जमात जो इंटर कहलाता है उसके बराबर होता है वो। तो आपको ये जानना चाहिए कि EA 10 जिसे हम कहते हैं कि मैट्रिक पास या मैट्रिकुलेशन या EA 10 या 10वीं, उसको यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर आपको कोई एजेंट ये बात कर रहा है कि मैं आपका एडमिशन करवा दूँगा, तो ये याद रखिएगा कि वो आपका एडमिशन डिप्लोमा के कोर्स के लिए करवाएगा, वो आपको डिग्री कोर्स के लिए नहीं करवाएगा। क्योंकि हमारे कंट्रीज़ में बैक इन ओवरसीज़ वहाँ पे तो EA 10 के बाद आप कॉलेज में जाते हैं और वहीं से डिग्री कोर्स शुरू हो जाता है। यहाँ पे ऐसा सिलसिला नहीं है। यहाँ पे स्कूल की एजुकेशन EA 12 तक होती है, 12वीं तक, और यूनिवर्सिटी आपकी जो हमारा ग्रेजुएशन कहलाता है या डिग्री यहाँ पे कहलाती है, वो आप यूनिवर्सिटी में जाके करते हैं। तो अगर कोई एजेंट आपको ये कह रहा है कि मैं EA 12 के बाद आपका डिग्री में एडमिशन करवा दूँगा, वो भी गलत है। वो आपका डिप्लोमा में एडमिशन करवाता है, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको एक बात बता दूं कि EA 12 के बाद आपका डिग्री में दाखिला नहीं हो सकता। आपका डिग्री में दाखिला उसी वक्त होगा कि अगर आपने वहाँ से ओवरसीज से ग्रेजुएशन की हो, जिसे हम BA BSc कहते हैं, 14 जमातें आप पास हो, तो आपका डिग्री में दाखिला होगा, लेकिन आपको रिपीट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन दोबारा करनी पड़ेगी। तो जो भी आप जिस कोर्स में एडमिशन लेते हैं, उस कोर्स की, हर यूनिवर्सिटी की अपनी अलग रिक्वायरमेंट होती है आइल्स के बैंड की। कुछ लड़के लड़कियां क्वेश्चन करते हैं कि मेरा आइल्स में 5 बैंड है या 5.5 है, तो ये मैं आपको बता दूं, बहुत कम कोर्सेज ऐसे होते हैं कि जिनमें 5 या 5.5 पे आपका एडमिशन होता है। जो एजेंट है वो आपके एडमिशन करवा देते हैं, लेकिन उसके साथ एक शिक होती है जो समटाइम्स वो आपको नहीं बताते कि यहाँ पे आपको आकर इंग्लिश का कोर्स दोबारा करना पड़ता है, जिसको ये LE कोर्स कहते हैं। LE स्टैंड्स फॉर इंग्लिश एज अ इंटरनेशनल लैंग्वेज इंस्टीट्यूट, और उसका एक शॉर्ट कोर्स होता है, डिपेंड करता है अगेन कि आप किस कोर्स में आगे जा रहे हैं। समटाइम्स वो 3 महीने का होता है, समटाइम्स वो 6 का, और समटाइम्स वो साल का होता है। तो बेहतर यही है कि आप अपना जब भी कोई कोर्स सेलेक्ट करते हैं तो पहले आप अपना पीछे का जो आपकी डिग्री है, अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है, अगर आपने डिप्लोमा वहाँ से भी, इवन अगर आप EA 12 या ईयर जिसे कहते हैं 12वीं जमात की हुई है, तो उस सब्जेक्ट से मुताबिक आप अपना पाथवे लें, और पाथवे उस तरह कर लें जो कि आपको यहाँ पे फ्यूचर में हेल्प कर सके आपकी परमानेंट रेजिडेंसी में। दूसरी बात आप ये देखें कि जब भी आप यूनिवर्सिटी या कोई भी इवन डिप्लोमा के लिए भी अगर आप कोई इदारा सेलेक्ट करते हैं, तो उसको चेक कर लें कि वो रजिस्टर्ड है कि नहीं है। उसी की वेबसाइट के ऊपर ये चेक कर लें कि इनको आइल्स की रिक्वायरमेंट कितनी है। अगर फॉर एग्जांपल यूजुअली यहाँ पे आइल्स की रिक्वायरमेंट 6 और उससे ज़्यादा बैंड्स होते हैं, अगर वो इवन 6 मांगता है और अगर आपके पास 5.5 आते हैं और आपका एजेंट आपको कह रहा है कि जी मैं आपका एडमिशन करवा दूंगा, इट मीन्स आप ज़हनी तौर पर तैयार रहें कि यहाँ आपके आकर आपको कम से कम 6 से 12 महीने का एक
इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स करना पड़ेगा। उस कोर्स के रिजल्ट की बुनियाद पे आपको आगे उसका एडमिशन एक्सटेंड किया जाएगा और उसकी आपको कॉस्ट भी पड़ेगी। ये भी मैं आपको बताऊँ, समटाइम्स वो आपकी जो फ़ी आपने जमा करवाई होती है वो इसी में एडजस्ट कर लेते हैं और वो आपको पता नहीं होता। आप जब यहाँ पे कई बच्चों से मैं मिला हूँ, लड़कों से मिला हूँ, लड़कियों से मिला हूँ, वो यहाँ पे कहते हैं कि जी जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे पता लगा कि जो मेरी फ़ी है वो एली कोर्स में एडजस्ट की गई है और मुझे अब 1 साल के लिए इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स करना है क्योंकि मेरे बैंड्स कम आए थे वहाँ। मुझे एजेंट ने ये बात मुझसे छुपाई थी, तो ये क्लियर कर लें। और दूसरी अहम बात कि आपको हर यूनिवर्सिटी उसकी वेबसाइट पे उस कोर्स के साथ उनकी आइल्स की रिक्वायरमेंट बड़ी डिटेल में होती है। वो रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग तमाम का वो बैंड देते हैं। समटाइम्स ये होता है कि जैसे ओवरऑल वो मांगते हैं 6 बैंड्स, लेकिन रीडिंग में आपके 6.5 और लिसनिंग में क्योंकि इन दोनों की ज़्यादा ज़रूरत होती है तो उसमें आपके ज़्यादा बैंड होने चाहिए। तो इस तरह ओवरऑल भी देते हैं और वो उसकी डिवीज़न भी देते हैं। तो मेहरबानी फरमा के आप तमाम स्टूडेंट्स से जो यहाँ आना चाहते हैं और ख़ास तौर पे जिनका इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में सवाल है कि मेरे बैंड इतने हैं, तो उसके लिए आप अपनी वेबसाइट अपना कोर्स चेक करें। आप ट्रस्ट प्लीज़ ना करें एजेंट्स पे कि वो कह रहा है कि जी मैं 5 बैंड पे करवा लूँगा। अगर आप 5 बैंड पे यहाँ पे आते हैं तो ये जहन में रखें कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स करना पड़ेगा दोबारा से। इसके बारे में अगर आपका कोई और क्वेश्चन हो, आइल्स क्या है, इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, उसके टिप्स क्या हैं, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों से शेयर करें। मैं आपको उसके तमाम टिप्स भी दूँगा। अपने इर्द गिर्द अपने साथियों का ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नई वीडियो के